जी एक सेकंड। ठीक है सर, थैंक यू। चंदन गलत तरीका है यार, गलत तरीका है। ऑटो नहीं यार, क्या करेगा, हम लोग तब से खड़ा हैं। विजुअल बन गया तो इधर आ जाओ, सीधे अपोजिट में आ जाओ। नहीं काम करने दे रहे हो। विपिन आ जाओ इधर। अब कटा कि नहीं कटा? कैसी ये धूम मचाई कैसी ये धूम। माता की भारत माता की। थोड़ी पानी जोरदार हो गई। करियो ये 2 दिन तुमको दीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो। मुझे सौभाग्य है कि बहन जी रीता वर्मा हमारे साथ लोकसभा में रही हैं। मैं 89 में पहली बार चुनकर आया था, उसके बाद मैं लगातार रहा हूँ लोकसभा में। पर यहाँ पर उनके जो बातें सुनी थी, यहाँ आकर मुझे एहसास भी हुआ, समझ में आया कि देश के लिए कुर्बानी किस ढंग से लोग करते हैं, वो उसको हम सबको एहसास करना चाहिए। और ये झारखंड जिस राज्य में हम आए हैं, यहाँ के हम जो कुर्बानियों का इतिहास देखते हैं तो समझ में आता है कि बहुत पहले से यहाँ के नौजवान कुर्बानी देते रहे। और यहाँ पर एक ख़ास बात देखिए, यहाँ पर हमेशा कुर्बानी नौजवान लोगों ने अधिकांश दी है। तो मेरी बहुत बहुत उनके प्रति आदर और सम्मान। और वास्तव में रणधीर वर्मा जी ने आज़ादी के बाद जो मापदंड और जब खालिस्तानियों का मामला चल रहा था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में उस स्थान के रहने वाले हैं जहाँ पर ये घटनाएं बहुत होती थी, तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कुर्बानी के लिए कहना तो आसान होता है, पर कुर्बानी देना आसान नहीं होता है, हम सबकी समझ में आता है। तो मैं इनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। एक ऐसे राष्ट्रभक्ति जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देने का काम किया देश की एकात्मता और अखंडता को बचाए रखने। एक ऐसे जाबाज पुलिस अफसर थे, जब देश के दुश्मन खालिस्तानी आतंकवादी बैंक में डकैती करके आप देश को कमज़ोर करना चाहते थे, उस वक्त कोई जाबाज अफसर अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन
आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया और अपने आप को देश के लिए समर्पित करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया। आज 34वां शहादत दिवस है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आकर के उनसे प्रेरणा लेते हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहा हूँ। मेरे बाल्यकाल में जब उनके साथ रहने का मुझे मौका मिला, सौभाग्य से जहाँ रांची में उनका पिताजी का घर है, उसी के बगल में मैं भी बचपन गुजारा हूँ। तो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में, नौजवानों को प्रेरणा देने के रूप में, सामाजिक संवेदना के साथ उन्होंने अपनी जीवन को प्रारंभ किया था। बाद में वो IPS अफसर बने और कई बिहार के जहाँ जहाँ पदस्थापित रहे, वहाँ पर अपराधियों के लिए वह एक तरह से मौत का फरमान लेकर के उन अपराधियों को भी दंडित करने का काम किया था। इसलिए हम बचपन में ही जब उनके गाथा को पढ़ते थे अखबारों में, तो हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत रहे और हमारे लिए ही नहीं, हमारे कई पीढ़ियों के लिए भी वो प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। सर, इससे वर्तमान पुलिस प्रशासन को प्रेरणा लेना चाहिए। किस तरह का प्रेरणा उनकी कार्यों का प्रेरणा, उनके क्षेत्र में पुलिस और पब्लिक के संबंध का प्रेरणा, मतलब प्रेरणा उनके जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इनको आके इस प्रतिमा के सामने उनका प्रेरणा लेना चाहिए।